वक़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। बाज़ लोग क्या बोलती जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई कि एक ही दिन तौबा करे उन्होंने। अब आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं या अल्लाह तेरे अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तू अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़ के रखा। मैंने समझा शायद ये कोई बड़ी हस्ती होगी, इसीलिए उसका नाम लेकर मैंने वसीला लिया, उसके वसीले से दुआ किया। तो जब तूने मोहम्मद का वसीला ले लिया है तो जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। हकीकत में ये वाक़या झूठा वाक़या, एक नंबर का झूठा वाक़या। अगर वो वाक़या सच मान लिया तो कुरान मजीद सूरह आराफ की 23-24 नंबर आयत गलत हो जाती। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। ऐ मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया। अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, मैं नेक अमल करके आऊंगा। दौलत जमा कर करके आया था, अल्लाह उसको तेरे रास्ते में लुटा के आऊंगा। ऐ अल्लाह मैं बहुत सारे गुनाह किया था, तौबा करके आऊंगा। ऐ अल्लाह इबादतें नहीं किया था, सजदे करके आऊंगा। अल्लाह भेजता, अल्लाह छोड़ता, अल्लाह देता क्या जी मोहलत? हरगिज़ नहीं देता। नबी अलैहिस्सलाम कहते दुनिया का बेहतरीन मकान वो मकान जिसमें यतीम पाया जाता है और उन यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक किया जाता है, वो मकान अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन मकान है। लेकिन दुनिया का वो मकान जिनमें यतीम बच्चे तो होते हैं लेकिन वो बड़े लोग अपने यतीमों के साथ बुरा सुलूक करते हैं, वो मकान अल्लाह की निगाह में दुनिया के तमाम मकानों में सबसे बदतरीन मकान है। आज 8वें पारे के चंद अहम आयतों का खुलासा आपके सामने पेश करने के लिए बैठा हूँ। इस पारे के अंदर 2 सूरतों को अल्लाह ने जमा किया है। एक है सूरह अनआम, ये चौपाइयों की जमा है, जानवर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जानवर हलाल हैं, हराम हैं और कौन कौन से क़ुरबानी के लायक हैं, वो अल्लाह ने इसमें बताया है। खुर वाले जानवर जिसके खुर खुले हों वो हलाल है सिवाय खिंजीर के। जुगाली देने वाले जानवर हलाल हैं। चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर वो हराम हैं। और हलाल जानवरों में हिरन हलाल है और इसी तरह जंगली भैंसा हलाल है। लेकिन क़ुरबानी के लिए 8 जानवरों को अल्लाह ने मुंतखब किया है। ऊँट ऊँटनी, गाय बैल, बकरा बकरी और छेला छेली, जिसे भोकुड़ और बकरी भी कहते हैं। ये 8 जानवर हैं। असल में 4 हैं, ऊँट, गाय, बकरा, छेला, अपनी फ़ीमेल को मिलाकर 8 जानवर। इन्हीं की क़ुरबानी जायज़। इसके अलावा बहुत सारे जानवर हैं जो अल्लाह ने हलाल किया। घोड़ा भी हलाल है, अक्सर लोगों को नहीं मालूम। घोड़े की हिल्लत के बारे में अक्सर लोगों को नहीं मालूम। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब ग़ज़वा अहज़ाब का मौका था, सहाबा के पास खाना ख़त्म हो गया तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हमारे पास खाना नहीं है, क्या हम घोड़े काट कर खाएं? तो नबी ने कहा ठीक है खाओ। तो घोड़े काटने लगे, सहाबा खाने लगे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला, वो आकर बोले अल्लाह के नबी आप इस तरह करेंगे तो जंग हम किससे लड़ेंगे? घोड़े हलाल हैं, काट काट कर खाना शुरू करेंगे तो जंग किससे लड़ेंगे, वापस कैसे जाएंगे? आप ऐसा मत कीजिए, एक काम कीजिए, तमाम लोगों के पास जितने छोटा मोटा खाना बचा है आप सब जमा करके बरकत की दुआ पढ़ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के मशवरे को पसंद किया। फिर नबी ने हुक्म दिया जिन जिन के पास जो जो बचा है वो सब लेकर आए। कोई खजूर, कोई सत्तू का आटा, कोई छुआरे, कोई रोटी का टुकड़े, जितना थोड़ा बहुत बचा हुआ था सब लाए, एक चादर में डाले। नबी उसमें बरकत की दुआ पढ़े और वो खाना तमाम सहाबा के लिए काफ़ी हो गया और भी बहुत सारा बच गया। ये भी नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। सही बुखारी के अंदर बाब बांधे हैं इमाम बुखारी, बाबू अकला लुहूमिल खैल, घोड़ों के गोश्त खाने का बाब।
सही मुस्लिम के अंदर भी किताबुल अतईमा में बाकायदा इमाम मुस्लिम बाब बांधे हैं कि घोड़ों की हिल्लत का बाब, यानी हलाल होने का बाब। अक्सर लोग को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? इसलिए कि वो अक्सर जगह नहीं कटते, अक्सर लोग उसको नहीं खाते, इसलिए नहीं मालूम। जो हलाल है वो क़यामत की सुबह तक हलाल है, उसे कोई हराम नहीं कर सकता। जो हराम है वो क़यामत की सुबह तक हराम है। अल्लाह ताला सूरह अनाम की 123वीं आयत में कहता है, 111 नंबर आयत से ये पारा शुरू होता है, वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शै क़ुबलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अल्लाह कहता है अगर हम इन पर फरिश्ते नाजिल भी कर दें और इनके मुर्दे इनसे बात भी करें, तब भी ये लोग अपने अंजाम से मुकर जाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह ताला कहता है मगर वो जिनको अल्लाह ने चुन लिया हिदायत के लिए। अक्सर इनमें के जाहिल लोग हैं। ये लोग मक्के के जुहला, मक्के के कुरैश नबी अलैहिस्सलाम से बार बार कहा करते थे कि ऐ नबी, आप वाकई में सच्चे पैगंबर हो तो हमको मोजज़ा करके बताओ। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में आसा था, मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी नीचे डाले तो अज़दा बन जाता था, पकड़ ले तो लाठी बन जाती थी, बगल में हाथ रख के निकाले तो चमकता हुआ 14वीं का चांद की तरह हाथ चमकने लगता, रोशन हो जाता। फिर उस हाथ को बगल में रखते तो बुझ जाता। यदे बैज़ा जिसे कहते हैं, यदे बैज़ा असाए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के आसा जिसके अंदर सांप बनने की तासीर अल्लाह ने रखी थी और हाथों में चमकने की तासीर रखी थी। और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करने का मौजूज़ा, परिंदों को कीचड़ के परिंदे जिंदा करके उड़ाने का मौजूज़ा, बीमारों को अल्लाह के हुक्म से अच्छा करने का मौजूज़ा। आपका क्या मौजूज़ा भाई? आप भी कोई मौजूज़ा करके बताओ ना, क्या चाहिए तुमको? ये मक्के के आजू बाजू बड़े बड़े पहाड़ है ना, इसे सोना बना दो, गोल्ड पहाड़ बना दो, प्योर गोल्ड बना दो, ताकि हमको इधर उधर तिजारत के लिए जाना ना पड़े, यही सोना लेकर आराम से जिंदगी भर खाते बैठे। हमारे मक्के में पानी नहीं है, पानी का इंतजाम करो। ऐसे ऐसे मसाइल ये लोग नबी के सामने रखते थे। अल्लाह ताला कहता है अगर हम इनके मुतालबे के मुताबिक उन पहाड़ों को सोना बना भी दें, पानी के चश्मे झरने जारी भी कर दें, आसमान से फरिश्ते भी नाजिल हो जाएं, मुर्दे भी खबर से उठकर इनको बात करने वाले बन जाएं, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्योंकि फ्यूचर अल्लाह जानता है, मुस्तकबिल अल्लाह जानता है, इनके दिल की कैफियत अल्लाह जानता है। इनके सवालात हैं ये, अगर ये से मोजज़े करके दिखा भी दें तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं। इन्हीं मोजज़ात में से एक मोजज़ा क्या पूछे थे? चांद के 2 टुकड़े करके बताओ, बोले सूरह क़मर में आएगा वो। मक्के वाले सारे मिलकर बोले कि तुम चांद के टुकड़े करके बताओ, हम मान लेंगे आप नबी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह से दुआ करने लगे। सारे लोग देख रहे हैं 14वीं रात का चांद, बड़ा चांद। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। उसके बाद चांद की जानिब अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे इशारा करो। इशारा किया गया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। और जो पहाड़ मक्के के अंदर बड़ा हिरा पहाड़ था, उस हिरा पहाड़ के एक किनारे पर चांद का एक हिस्सा आ गया और हिरा पहाड़ के दूसरे किनारे पर चांद का दूसरा हिस्सा हो गया। ऐसा नहीं कि वो टुकड़े हुआ वहीं पर और थोड़ी देर के बाद जॉइंट हो गया। देखने वाला ये ना बोले कि नहीं भाई मुझे दिखा नहीं, मुझे तो ऐसा दिखा, वहाँ का वहाँ था, वो टुकड़े हुआ से भी दिखा नहीं, वो जुदा हुआ से भी दिखा नहीं, मुझे तो दिखा नहीं, धुंधली धुंधली सी आंखें मेरी। कोई ऐसा ना कहे। इसीलिए नबी अल्लाह ने चांद के टुकड़े करके हिरा पहाड़ के एक किनारे, हिरा पहाड़ के दूसरे किनारे, 2 किनारे पर चांद के टुकड़ों को उतार दिया। अच्छी तरह देख सकते थे, इधर एक किनारा, उधर एक किनारा, शुमाल में एक किनारा, जुनूब में एक किनारा, कई घंटों तक। उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उस चांद को मिला दिया। चांद बोले तो क्या, रोटी का टुकड़ा। उस जमाने में उनको मालूम नहीं था चांद बोले तो क्या। इस जमाने में हम ना तो मालूम ना, साइंस टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट,
आसमान के सैयारे, सितारे, गैलेक्सी, ये स्टार्स, ये मून्स, ये तमाम चीज़ें आज तो हम ना मालूम ना, हमारी दुनिया से भी बड़ी दुनिया हो, उसके बाद भी उन्होंने क्या बोले? हिदायत पर आए, ईमान लाए। क्या बोले? अल्लाह ताला कुरान में बोलता है इनके बारे में, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावत। अल्लाह क्या बोलता? इनके दिल पर अल्लाह मोहर लगा दिया, इनकी आंख पर, इनके कान पर, इनके दिल पर। हरगिज हरगिज ये ईमान नहीं ला सकते, कजरवी के लिए, गुमराही के लिए अड़ चुके हैं इनके दिल। दूसरी जगह अल्लाह बोलता, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। इनके दिल हैं, हिदायत समझने से कासिर हैं, इनकी आंखें हैं, हिदायत इनको नजर नहीं आता, इनके कान हैं, हिदायत इनको समझ में नहीं आता। ये जानवर क्या? जानवर से भी गई गुजरे, बोले अल्लाह, जानवर से भी गई गुजरे। उलाइका कल अनआम, अनआम, सूर्य अनआम इसी ना बोलती हैं, उलाइका कल अनआम, ये चौपाइयों जैसे, जानवरों जैसे। फिर अल्लाह क्या बोला? बल हुम अज़ल, उससे भी गई गुजरे। अच्छा, इस आयत के ऊपर मुफस्सिरीन ने बहुत बहुत बेहतरीन तफसीर लिखी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये लोग जो मुतालबा करते हैं अल्लाह से चैलेंज का, मुजज़े का, कोई करिश्मे का, जब मौजज़ात आ जाते हैं तो कचरा भी कर लेते। अब मक्के वाले भी वोज बोले, उन्होंने क्या बोले? अरे हमें समझते थे ये मोहम्मद साहब का जादू खाली लोगों पर चलता, अरे ये तो बहुत बड़ा खतरनाक जादूगर है भाई, अरे इसका तो जादू आसमानों पे चलता, ऐसा बोल के अड़ गए। हालांकि क्या वादा करे थे? आसमान के चांद के टुकड़े करके बता दें तो हम सब के सब मक्के वाले ईमान वाले बन जाएंगे, कलमा पढ़ लेंगे, सब मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा वादा करे थे ना। जब अल्लाह ने इनका यह मौजज़ा पूरा कर दिखाया तो क्या बोल को पलट लिए? हमें समझते थे मोहम्मद साहब का जादू यहाँ नीचे चलता आदमियों को, अरे इसका तो जादू आसमानों पर चलता भाई, बहुत बड़ा जादूगर भाई ने। ऐसा इल्जाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर मुकर गए। इन्हों मुकरे तो अल्लाह का क्या तो बिगड़ता है, इन्हों ईमान नहीं लाए तो अल्लाह का क्या तो बिगड़ने वाला है। अल्लाह को मालूम मैं क्या मौजज़े दिखाया तो भी इन्हों हिदायत पर नहीं आते। अल्लाह को इनका पूरा फ्यूचर मालूम, अल्लाह को इनका पूरा मुस्तकबिल मालूम। लेकिन अल्लाह क्या बोला? इनके कान है, हिदायत इनको सुने नहीं आता, आंख है, हिदायत इनको नजर नहीं आता, दिल है, हिदायत इनको समझ में नहीं आता। कुरान, हदीस, तौहीद, अल्लाह, ये सही रास्ता इनको समझ में नहीं आता। जानवर, जानवर से भी गए गुजरे बोले, कई को बोले अल्लाह ये जुमला, जानवर, जानवर से भी गए गुजरे, ऐसा जुमला अल्लाह क्यों बोला? इसलिए बोला जानवर बहुत बेहतर मखलूक है अल्लाह की, जो चौपाए हैं बड़ी बेहतरीन मखलूक है अल्लाह की। वो ये नालायका, ये मखलूक से भी गए गुजरे बोल रहा अल्लाह। कौन? नाफरमान लोग, सिर्फ अशरफुल मखलूक नहीं, इंसान तो बहुत बड़ा रुतबे वाला। इंसानों में वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कुफ्र करते हैं, हक वाज़े होने के बावजूद भी कजरवी इख्तियार करते हैं। हमारे बाबा करे सोच करे, हमारे दादा कर ले कारी सोच करे, हमारे खानदान में चल ले कारा सो करे, हमारे खानदान में वो पहले से क्या है वो करे, ऐसा बोलने वालों को अल्लाह बोलता ये जानवरां से भी गई गुजरे इन्हों। कई को इसलिए कि आप एक जानवर पाल कर देखो, आप एक जानवर पाल कर देखो, एक गाय, एक बकरा, एक मुर्गी पालो आप घर में। एक 4 दिन भन को दाल को चारा डालो उसे, उसके बाद क्या करो? उसे पकड़ ले सीधा खेत को बुला ले जाओ, खेत में चरने छोड़ो, फिर खेत से पकड़ को तुम्हारे घर को ले लेकर आओ। ऐसा एक 4 दिन करो। उसके बाद वो गाय को नाथी भी डालो नको, रस्सी भी पकड़ो, छोड़ डालो उसके हाल, उन्हें सीधा गाँव में से खेत को जाती, चरती, गाँव में घुसी तो इनके उनके घरां को नहीं जाती, वो गाय करेक्ट तुम्हारे घर को जाती। अपने मालिक का मकान पहचानती गाय वो, ये मेरे मालिक का मकान है, मुझे यहाँ रहना है। एक मुर्गी को तुम्हें ला को घर के सामने भन को डाल को 1-2 दिन दाना डालो, उसके बाद घर के आंगन में उसे चरने को से छोड़ो, उसके बाद छोड़ डालो मुर्गी को, कहाँ तो भी चरन दे, शाम में करेक्ट तुम्हारे घर को आती मुर्गी हो, बकरा, गाय। अरे वो पहचानते जी वो अपने मालिक को, ये हमारा मालिक है, ये हमारा ओनर है, हमें यहाँ गए तो सेफ रहती।
हालांकि एक साथ चर को आने वाले भैंसा, एक साथ चर को आने वाले गाया, एक साथ चर को आने वाले भैया सवा के खेड़े में घुसती खेता में से। एक कल्याण की गाय दूसरे के बाड़ में जाती है क्या? हरगिज नहीं। एक कल्याण की भैंस दूसरे के इसमें घुसती क्या? हरगिज नहीं। अपने मालिक के घर में या जो वो खोटा बना के रखा है गायों का बैलों का, वहीं पर जाकर रुकती। अल्लाह बोलता वो चौपाए को 4 दिन चारा डाले तो 4 दिन ग़िज़ा डाले तो अपने मालिक का घर पहचानता, उन्हें सीधा मालिक के घर को आता। ये इंसान जिसे रोजाना अल्लाह गैब से खिला रहा, पिला रहा, पिना रहा, उड़ा रहा, लेकिन अपने मालिक के घर अल्लाह की मस्जिद को आकर अल्लाह की इबादत करना नहीं जानता है नालायक। ये चौपाए क्या? चौपाई से भी गए गुजरे बोलता अल्लाह ताला। एक मामूली चौपाइयों को चारा डाले तो मालिक के घर को पहचान को करेक्टा आता जी जानवर वो, लेकिन ये इंसान जिसे अल्लाह खिला रहा, पिला रहा, उसकी आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, हाथ, जिस्म, भेजा, दिल, फेफड़े, किडनियां, बदन की खून, बदन की रगें, समझने वाला दिल, सोचने वाली अकल और पकड़ने वाली कुव्वत, सारी चीजें अल्लाह ताला दिया। खूबसूरत बदन दिया, खूबसूरत जिस्म दिया, ये सब लेकर अल्लाह की नाशुक्री करता, नाफरमानी करता, अल्लाह को खा को किसी और का गुण गाता, अल्लाह का नेमतों से इस्तेफादा कर को किसी और के शुक्रिया अदा करता, अल्लाह की जमीन पर चल को किसी और के सजदे करता, अल्लाह के आसमान के बाद हाथ में रहकर किसी और को अपना दाता बोलता। अब आप बोलो अल्लाह इनके बारे में बोलता अक्सरुहुम यजहलून, इनमें के अक्सर लोग जाहिल हैं, जाहिल है ही बोलता अल्लाह। अब इनको जाहिला नहीं बोले, फिर किसे जाहिल बोलना? अल्लाह की नेमत खा को किसी और का अल्लाह ताला दे रहा, लेकिन गुण किसके? उन्हों दे रही भाई, इन्हों दे रही भाई, उन्हों नवाज रही भाई, इधर से आ रहा भाई, अरे किधर से भी नहीं आ रहा, अल्लाह की जानिब से आ रहा, सब कुछ आ रहा। आगे अल्लाह ताला कहता है फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनून, इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, जो कुछ तुम्हारे पास आए अल्लाह का नाम लेकर उसे खाया करो अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह की ज़ात पर है। मोमिनों का ये अकीदा है, मोमिनों को ये अल्लाह के नबी ने तालीम दी है कि कोई भी चीज़ आए उसे बिस्मिल्लाह बोलकर खाना, ये शरीयत मोहम्मदी का उसूल है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखा हुआ था, एक बच्चा भूखा भूखा आया और वो घड़ाप से खाने में हाथ डालना चाहा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो भूखा था, खाना लपक के खाना चाह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सम्मु अलैहि व अंतुम वकिलू, तुम सबसे पहले बिस्मिल्लाह बोलो, उसके बाद हाथ डालकर इसमें खाओ। नबी ने कहा शैतान इसका हाथ लाकर इसमें दाखिल करना चाहता था बरकत गायब करने के लिए, मैंने इसे पकड़ लिया। मेरे भाइयों, शैतान चाहता कोई भी खाना सामने आने के बाद बिस्मिल्लाह भुलाना तुम्हारे माइंड से, लेकिन तुम्हें हमेशा बिस्मिल्लाह बोलने की आदत डालना। जिन जिन खानों पर आप बिस्मिल्लाह बोलोगे अल्लाह उन खानों में बरकत रखता। बिस्मिल्लाह नहीं बोले तो घर में भगोना खाली होते रहता, तुम्हारा कुंडा भरते रहता नहीं, अभी बोलते रहते हैं ला अभी ला अभी ला अभी ला, कहाँ से लाना? अंदर से खुरचन खिकरते सो चमचे की आवाज़ करे तो भी तुम्हारा कुंडा भरते रहता नहीं। हो गया या तो जल्दी हो गया, बिस्मिल्लाह बोल को खा भाई, अल्लाह बरकत इस देता, खूब बरकत देता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते जब भी किसी मकान में कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का नाम लिए बिना जाता है, सलाम किए बिना जाता है, न सिर्फ उसके साथ एक शैतान घर में जाता है बल्कि कई शयातीन को लेकर वो घर में दाखिल होता है। वो शयातीन आकर घर में क्या करती? जब आप लोग खाना खाने के लिए बैठते हो, आपके खाने से बिस्मिल्लाह भुलाता शैतान, बातों में मशगूल कर डालता, ले ले खा शुरू कर, है देख वहाँ मिठा है देख ले पहले खा, जूस है देख पहले पी, खाना है देख पहले उठा ले। बिस्मिल्लाह भूल जाता इंसान, खाता पेट को नहीं लगता, पीठ में से बाथरूम में चले आता, पेट कुछ लगता नहीं, क्या ताक है तो भी खाना से लग रहा नहीं मोल साहब, आंगी बढ़ रहा नहीं मोल साहब, कहाँ से लगता? बिस्मिल्लाह बोले तो नम्मे लगेगा। बिस्मिल्लाह की बरकत क्या समझी जी तुम्हें? बिस्मिल्लाह बोलना। अल्लाह के नबी कहते खाने के शुरू में वो शैतान जो बगैर सलाम के तुमने घर में दाखिल हुए थे, तुम्हारे खाने के शुरू से बिस्मिल्लाह भुलाता है।
जब सोने के लिए गए तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वाहिया भुला डालता, शैतान तुम्हारे साथ सो जाता। जब तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मोहब्बत करती, शैतान भी बीच में आकर मोहब्बत करता। हाँ बिल्कुल, शैतान भी मोहब्बत करता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा 3 जगह शैतान दाखिल होता। जब घर में आता बगैर सलाम के गए, शैतान तुम्हारे साथ आया, 3 जगह दाखिल होता। खाने के दस्तरखान में, बैतुल खला में, तुम्हारे बिस्तर में, 3 जगह दाखिल होता शैतान। इन शैतानों से बचने के लिए अल्लाह के नबी बोले अल्लाह का नाम लो, यहां तक के तुम्हारे घर के दरवाजे बंद करे तो भी बिस्मिल्लाह बोलकर बंद करो। बड़े बड़े खुफला, बड़े बड़े लाकरा, मेड इन जापान के, मेड इन चाइना के मोटे मोटे खुफला डाले तो भी शैतान आराम से घुस को आ जाता वो डोर में से। तुम्हें कैसे लाकरान तो डालो, कैसे खुफलान तो डालो, लेकिन बगैर लाक डाले, बगैर अगल डाले, खाली बिस्मिल्लाह बोल को यूं बंद करो। फूके तो खुलना हो खिड़की, किसी शैतान की मजाल नहीं उस खिड़की से बाहर आ सके। खाली बिस्मिल्लाह का ताड़ा करो तुम्हें, बस उसे कुंडी भी डालो न को, उसे खुफुल भी डालो न को, बिस्मिल्लाह बोल का आड़ा करो। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी शैतान की मजाल नहीं कि वो दरवाजा पार कर सके। रात में सो जाओ तो बत्ती गुल करके सो जाओ, बुझा के सो जाओ, और खाने के बर्तनों को ढांक के सो जाओ, पीने के बर्तनों को ढांक के सो जाओ, और अपने दरवाजे खिड़कियों को बिस्मिल्लाह बोलकर बंद करके सो जाओ। ये तालीम है नबी अलैहिस्सलाम की। और खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ। एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में लेफ्ट हाथ से खा रहा था, स्टाइल से खालिक बैठा होने डावे हाथ से। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ अल्लाह के बंदे कुलू बिल यमीनी, ऐ अल्लाह के बंदे सीधे हाथ से खा, ये अल्लाह का हुक्म है। कुल भी यमीनिक, तो अपने दाएं हाथ से खा। उसने बहाना बनाया, नहीं वो सीधा हाथ मेरा काम नहीं करता, उसके से दाएं हाथ से खा रहा हूं क्या। हालांकि उसका सीधा हाथ अच्छा था, अच्छा था, बहाने बनाया। नहीं अल्लाह के नबी मेरा हाथ में जरा दर्द है, मेरा हाथ उठता नहीं, मेरा हाथ काम करता नहीं, इसके हाथ से दाएं हाथ से खा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तू सच कहता है, हकीकत में तेरा हाथ अल्लाह वैसा सच करे कहे अल्लाह के नबी। अब नबी बोलने के बाद उड़ता उसका हाथ, उठ्यास नहीं, जिंदगी भर के वास्ते उठा नहीं, अल्लाह लखवा मार डाला उसके सीधे हाथ को। इस्लाम पर चलने में बहाने नहीं करना, ये इसमें इबरत है। खाली सुन को हंसने मुस्कुराने हमें, मैं बोलता हूँ जो भी हदीसा आपके सामने पेश करता हूँ, हर हदीस में हमारे लिए इबरत है, इबरत। आप लोग यहाँ इतने 1-1 घंटा देकर जो मरकजी इस्लामी मस्जिद में जमा होते हैं, मेरा दर्स सुनते हैं, हर हदीस में आपके लिए इबरत है। इबरत की निगाह से सुनना, हर बातें इबरत की निगाह से सुनना। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को ईमान से खोल डालता अगर इबरत की निगाह से सुनोगे तो। इबरत की निगाह से सुनना, मजे लेने की नीयत से नहीं बैठना, कितना अच्छा बोलती कि क्या क्या बोलती कि नहीं, नीयत जैसी रहती फल अल्लाह वैसा देता। कुछ सीखना, कुछ हमें यहां जानना, कुछ इस्लाम की नई तालीमात हासिल करना, ये जज्बे से बैठना, अल्लाह तुम्हारे दिल में शरह सदर कर को ईमान भर डालता। ये हदीस क्या सिखाती है हम ना, इस्लाम पर अमल करने में, हदीस रसूल पर चलने में हीले नहीं करना, बहाने नहीं करना, वरना अल्लाह ताला इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। नबी अलैहिस्सलाम क्या बोले, खा भाई क्या, नहीं खा तू क्या, नहीं उठता, अल्लाह वैसा करे, जिंदगी भर क्या से लखवा मार डाले यार। अच्छा, हराम चीज़ां के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं बोलना, हराम चीज कौन की प्रसादा देख भेजा तुम ना, हालांकि अच्छी चीज लड्डू देख भेजा, तिरुपति का लड्डू लाया, एक घी का लड्डू कहते, बड़े बड़े खजूरा कहते, उसमें बादाम आए कहते, मस्त बास है कहते, खाओ खाओ क्या भी होता नहीं, लड्डू देखे छोड़ने हो रहा नहीं, कहाँ कहते तिरुपति, क्यों खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, ये लड्डू देखे छोड़ने हो रहा नहीं, एक काम कर बिस्मिल्लाह बोल खा ले, चुपके क्या भी होता नहीं। मेरे भाइयों, हराम चीजों पर बिस्मिल्लाह बोले तो हलाल नहीं होता, खाना नहीं, वो जो गैरुल्लाह के नाम का नजरो नियाज है, हरगिज हरगिज नहीं खाना, किसी सूरत में नहीं खाना, जायज नहीं जी तुम्हारे वास्ते, वो हरगिज जायज नहीं। अब मिसाल कैसा समझाना तुम ना, खिंजीर है, कुत्ता है, सुअर है, हराम है। बकरा कब हलाल होता, जब बकरे को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर अल्लाह के नाम पर ज़बा किया जाए तब हलाल होता। अल्लाह ताला सूरह माइदा की 3 नंबर आयत में क्या बोलता,
वो जानवर हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, हमने तुम्हारे लिए मुर्दार को हराम कर दिया, बहते हुए खून को हराम कर दिया, खिंजीर के गोश्त को हराम कर दिया, अल्लाह के मां सिवा जो जानवर ज़बह किया जाता है उसे भी हराम कर दिया। उसके बाद 4 जानवरों की लिस्ट गिनाता अल्लाह, और वो जानवर जो गिरकर मरा वो भी हराम, वो जानवर जो सिंगा से आपस में लड़लक मरा वो भी हराम, वो जानवर जिसे चोट लगी और मर गया वो भी हराम, वो जानवर जो खुदी से मर गया वो भी हराम। ऐसे और वो जानवर भी हराम जो किसी आस्थाने पर दरगाहों पे काटा जाता, बाबा के वास्ते मुर्गा कहते, बकरा कहते, बाबा क्या की बोला कहते, महंगे महंगे लाख मोटे मोटे काटा कहते, वो भी हराम। वो माजुबी हालन नुसूब, आस्थानों पर काटे जाने वाले जानवर भी हराम बोल रहा अल्लाह ताला। ये लिस्ट जो अल्लाह गिनाया, अब इसमें बकरा तो हलाल है ना भाई, लेकिन वहां काटे सो हराम, मुर्दार हुआ हराम, आपस में लड़क मरा हराम, कोई जख्म लग गया, ऊपर से गिरा, चोट लगी, मर गया, हराम, हालांकि बकरा है, हराम। इसी तरह अगर आपके पास कुत्ता आ गया, कुत्ते को तुम्हें एक बार न में 1000 बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल को ज़बा करे तो भी हलाल नहीं होता। ये एक मुनाजरा हुआ था, ये असल में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक हिंदू पंडित का मुनाजरा हुआ था। हिंदू पंडित मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी क्या बोला, ए तुम्हें कहीं का सी निकाह पड़ती सो वो निकाह पड़ी तगन नड़ी, खुबुल किया हो गया, यथाच क्या तुम्हारा निकाह? ऐसा नहीं होता, अग्नि देवता को उस बीच में बिठा को, इसके उसके कपड़े को घाटिया मार को, 4 चक्करा में उन्हें अग्गे, 3 चक्करा में इन्हें अग्गे, 7 अग्नि के चक्करा काटे तो जो क्या है मियाँ बीवी होती सो। भाई तुम्हारे धर्म में रंगा हुई, इस्लाम में वैसा नहीं, तुम्हारे धर्म में रंगा है नहीं, वैसा कैसा है? अब उन्हें अपने हिल्लत की बात कर रहा, और यहाँ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जानवर के हिल्लत की बात कर रहे। तो उन्हें क्या बोला, तुम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलती ना, एक काम करो, तुम्हें बकराज कहीं काटती, खिंजीर काटो, कुत्ता काटो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलो, हलाल होता ना? का तो पंडित सवाल डाला मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का ने, तुम्हें बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहीं बोलती, हलाल जानवर होता, अगर वो नहीं बोले तो हलाल नहीं होता, कुत्ते के ऊपर बोलो ना, खिंजीर के ऊपर बोलो ना, हलाल होता। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी उसे ये बोले थे, तुम्हें किसी आम औरत के पल्लू को घाटी मार को अग्नि के साथ चक्करां कई काटती है, ए वैसा करे तो वो औरत हमारे लिए बीवी बनकर हलाल होती। पंडित बोले। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी क्या बोले, एक काम करो, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को या तुम्हारी बेटी के पल्लू को घाटी मार को 7 चक्करां में 14 चक्करां काट लो, बीवी बनती क्या? पूछे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी। हक्का बक्का हो गया पंडित, हे जोरू माँ होती जी, भान होती जी, बेटी होती है, 700 चक्करां काटे तो भी जोरू नहीं होती जी। वैसा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बोले, जो हराम जानवर है उसे एक बार क्या 700 बार बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोले तो भी हराम ही चलता, हलाल कैसा होता? जिन जानवरों पर अल्लाह ने हिल्लत किया उन्हीं जानवरों को अल्लाह का नाम लेकर खाना, और वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल। हराम चीज पर बिस्मिल्लाह बोल को कहे तिरुपति का लड्डू हलाल नहीं होता। कोई भी चीज फातिहा का कहते, 11वें का कहते, नन्हे बड़े का कहते, महबूब सुबानी का कहते, अरे वो कई का वो अल्लाह मियाँ की बासन कहते, कैसे नामा रखेंगे तो वो कब बनाती मालूम? बकरीद में बनाती, शायद तुमने मालूम नहीं रंगा, हमारे कर्नाटक में भल्ला कब बनता है, अल्लाह मियाँ की बासन कहते। मैं बोले अल्लाह मियाँ की बासन, वो कहीं का भाई ए बड़ी बासन रहती, मस्त घी रहता, उसमें क्या जबरदस्त मेवे रहती, काजुआ बादामा वो ये रहती, अल्लाह मियाँ के नाम पर फातिहा जला डालती, खाओ रे कौन खातेंगे? मतलब क्या वो अल्लाह मियाँ की बासन का? तो क्या भाई अल्लाह के नाम पर वक्त, भाई अल्लाह के नाम पर फातिहा जलाना कौन खाती? अल्लाह बख्श डालता। कौन बोले तुझे ये तुझे कौन बोले? बनाने वाले कहाँ के बासाना बना ले, अल्लाह मियाँ की बासन बना डाले। अल्लाह अकबर। ये तमाम चीज खुराफात में शामिल, तमाम चीज खुराफात में शामिल। उन्हें कौन मुर्शद मोर्चा लेकर आता, मोर का कट्टा उन्हें कहीं ले लगा आता मालूम, ऊपर से ऊत का धुआं यूं अंगे छंगा में छोड़ता, इन लगड़े तक धड़ का तो ऊपर से देता उन झुक रहेगा था, पहले नीचे झुक को हु कहता, उसके हंके में धुआं जग यूं लगड़े तक पीठ में धन का दियासत पूरा मलिदा उठा अंदर कर ले छोड़। अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये उन्हें कई मारता, इन्हों कई मारा खाती क्या? दीवाने क्या मारा खाने? मारा खाए सोलंग पूछा मैं, कई मारा खाया था बा पहले, कई मारा खाया था। उन्हें क्या बोलता, उन्हें कितना दबाक मारे वो गुना झड़ता कहते इसका। अस्तगफिरुल्लाह। है ऐसा इस्लाम में?
ऐसा है क्या जी? अरे मोर के कट्टे लेक मारे गुनाह झड़ते क्या जी? अल्लाह अकबर। जबकि इस्लाम में एक सही हदीस क्या है मालूम? हजर अस्वद, काबतुल्लाह के कोने में जो हजर अस्वद है, जन्नत का पत्थर है वो, अल्लाह ने उसे जन्नत से नाजिल किया। अल्लाह के नबी की हदीस है उसके बारे में, जो शख्स काबतुल्लाह को जाएगा, हजर अस्वद का बोसा लेगा या हजर अस्वद का इस्तेलाम करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह इजाजत देगा हजर अस्वद को कि उनके हक में वो सिफारिश करे। जितने लोग हजर अस्वद का बोसा लिए हैं या इस्तेलाम किए हैं, वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से उनके हक में सिफारिश करेगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी कहा उस पत्थर के अंदर यह तासीर है कि वो लोगों के गुनाह चूसे, वो लोगों के गुनाह चूसता है जब उसे बोसा देते। ये नबी की हदीस, वो हदीस आने के बाद ही हमना मालूम है, वरना मालूम नहीं था। इतनी बड़ी तासीर है उस पत्थर के अंदर। उसके बावजूद उमर बिन खत्ताब क्या बोलते हैं? क्या बोलती है उमर बिन खत्ताब? अरे हजर अस्वद, ये सुन ले, तू अपने अंदर ना नफा का इख्तियार रखता है ना नुकसान का इख्तियार रखता है। तू एक पत्थर है, पत्थर के सिवा कुछ नहीं। कसम मेरे अल्लाह की, मैंने मेरे नबी को तुझे चूमते हुए देखा है, बस मेरे नबी की इत्तिबा करते हुए मैं तुझे चूम रहा हूं। अगर मेरे नबी तुझे न चूमते, कसम मेरे अल्लाह की, मैं तुझे कभी बोसा नहीं देता। इसे बोलती इत्तिबा, इसे बोलती इताअत। जबकि वो हदीस रसूल है, उसके अंदर गुनाह चूसने की तासीर है, उसके बावजूद हम क्यों उसे मानती, हम क्यों बोसा देती? हमारे नबी की तालीम है उसके बारे में। ये मोर्चे, ये कट्टे, ये लोगों के अकीदे बिगाड़ने वाले काम हैं। लोग इसमें अंधाधुन होकर उनकी अकीदत में पड़ते हैं कि आप हमारे मुर्शद हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप जो भी बोलेंगे हम सुनेंगे। क्यों भाई? अल्लाह अक्ल सलीमा नहीं दिया क्या? अल्लाह ताला हमने अक्ल सलीमा नहीं दिया, सोचने वाला दिल, समझने वाले दिमाग नहीं दिया? क्यों नहीं समझते हम? कोई एक मोर्चे का कट्टा लेकर मारेगा तो गुनाह कैसे जी झड़ेंगे, कैसे जी झड़ेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला दुनिया में खुराफात भी बनाया, हिदायत भी बनाया, इसलिए बनाया कौन है मेरा बंदा ऐसे खुराफात से बचते हुए तौहीद पर अमल करे, ये देखने के वास्ते अल्लाह बनाया। खैर मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद आगे अल्लाह कहता है 153वें आयत में, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया हसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहु व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त। और तुम यतीमों के माल के करीब भी मत जाओ मगर अच्छाई के तरफ, अच्छाई की नीयत से। जब वह बालिग हो जाएं तो उनके बीच में इंसाफ कायम करो। किन के बारे में बोल रहा अल्लाह? यतीमों के बारे में बोल रहा। यतीमों के बारे में आपको मालूम, यतीम माशाअल्लाह, यतीम किसे बोलती? माँ बाप नहीं सो बच्चे, यतीम। अल्लाह के नबी की हदीस क्या है यतीमों के बारे में? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ की रिवायत में, दुनिया का सबसे बेहतरीन घर यतीम का घर, वो घर जिसमें यतीम है। दुनिया का सबसे बदतरीन घर वो घर जिसमें यतीम है। अल्लाह अकबर, क्या बात है भाई? दो बातें। दुनिया का सबसे बेहतरीन घर वो घर जिसमें यतीम है, दुनिया का सबसे बदतरीन घर वो घर जिसमें यतीम है। बेहतरीन घर भी यतीम का घर, बदतरीन घर भी यतीम का घर। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, तफसील सुनिए, तफसील सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं दुनिया का बेहतरीन मकान वो मकान जिसमें यतीम पाया जाता है और उन यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक किया जाता है, वो मकान अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन मकान है। लेकिन दुनिया का वो मकान जिनमें यतीम बच्चे तो होते हैं लेकिन वो बड़े लोग अपने यतीमों के साथ बुरा सुलूक करते हैं, वो मकान अल्लाह की निगाह में दुनिया के तमाम मकानों में सबसे बदतरीन मकान है। बेहतरीन मकान कब होगा? जब यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे तब होगा। बदतरीन मकान कब होगा? जब यतीमों के साथ बुरा सुलूक करेंगे, बदतरीन मकान हो जाएगा। यतीम बदतरीन नहीं होंगे, आपका मकान बदतरीन हो जाएगा अल्लाह की निगाह में। यतीम की फजीलत कितनी बड़ी, खाली उसके सर पर मोहब्बत से यूं हाथ फिराए तो तुम्हारे हाथ को कितने उसके सिर के बाला लगती कि अल्लाह तबारक व तआला वत्ते नेकियां देने का वादा किया तुमने। बास कंजूसा मदरसे में आती खाली हाथा फिरा को जाने, पैसे क्या भी देते नहीं। अल्लाह की नबी बोली खाली हाथा फिरा तो पैसे मिलते, हाथा फिरा पैसे मिलते। अरे दीवाने मिसाल देने दिए, ये खाली हाथ फिराए तो इतने ने क्या मिलती, बोले तो उनके ऊपर खर्चा करे कहते नहीं मिलते, नहीं कहते। मौलाना अल्लाह के नबी बोली हाथ फिरा लग गए तो सवाब मिलता। आबा हाथ फिरा, जा बा
आबा जाबा। मेरे भाइयों, पहले मैं बोला हूं नीयत में खतरा है तो अल्लाह झोली में कितना बड़ा फतरा डालता आगे का। मिसाल ये खाली शफकत से मोहब्बत से तू हाथ फेरा तो ये ने क्या, उनके ऊपर खर्चा करे कितने ने क्या, बेइंतहा ने किया। यतीमों की किफालत करना, यतीमों की मदद करना। हमारे नबी क्या करते थे? खुद हमारे नबी यतीम थे, हमारे नबी यतीम थे। नबी पैदा होने से पहले हमारे नबी के अब्बा का इंतकाल हो गया, नबी यतीम पैदा हुए। आपकी परवरिश के 6 साल में अम्मी का इंतकाल हो गया। नबी को देखने वाले कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब, और दाई हलीमा के घर में ले जाकर दूध पिलाने के लिए छोड़ दिए। बरकतों का जमाना, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते किसी यतीम के साथ बुरा सुलूक ना करो, किसी यतीम के साथ बुरा सुलूक ना करो, क्योंकि मैं भी एक यतीम हूं। जो यतीम के साथ बुरा सुलूक करेगा अल्लाह का कहर बरसेगा उस घर के ऊपर। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में अल्लाह कहता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब हमारे नबी मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा लिए खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला बयान करेगा, ऐ मेरे नबी ऐलान कर दुनिया वालों के सामने, तो दुनिया में किस लिए जिया करता था, किसके लिए जिया करता था। हमारे नबी के ज़बान पर यह आयत होगी क़यामत के मैदान में, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही, ऐ दुनिया वालों, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना इसी रब्बुल आलमीन के लिए हुआ करता था। हमारे अल्लाह के नबी ऐलान करके कहेंगे, मैं तुमने नमाज़ां पढ़ को दिखाया, कुर्बानियाँ कर को दिखाया, वो जितने भी करे इसी अल्लाह के लिए किया, इसी अल्लाह के लिए किया। आज हमारी नमाज अल्लाह के लिए होना चाहिए, हमारी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए होना चाहिए, हमारा जीना अल्लाह के लिए होना चाहिए, हमारा मरना अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं, अल्लाह के लिए अमल कर रहे हैं, तो हम कामयाब मुवहिद मोमिन हैं। अगर हमारा ईमान, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारे नज़रों नियाज़ें, हमारी मन्नतें, हमारा खुशी, हमारे खुशियों के कारवियाँ किसी गैरुल्लाह के लिए हो रहे हैं, तो हम मुवहिद मोमिन नहीं हैं, हम मुशरिक और मुर्तद हैं। एक नंबर के मुशरिक है, मुर्तद है। जीना अल्लाह के लिए होना, मरना अल्लाह के लिए होना, नमाज अल्लाह के लिए होना, कुर्बानी अल्लाह के लिए होना। नहीं भाई, मैं कुर्बानी किसी और बाबा के लिए देता हूं, गया शिरक। मन ज़ुबिह लि गैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह किया उसने शिरक किया। मेरा एक क्लिप है, वो 11वीं में अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम पर ऐसा काटती हैं, तो मैं एक क्लिप में बोलूँ। वो बाज़ हनफी हमारे भाया उलमा तबलीगी भाया पकड़ लिए वो बात, मौल साहब हमें कभी बिस्मिल अब्दुल क़ादिर जिलानी का तो काटते नहीं मौल साहब, तुम्हें अक़ीक़े में कुर्बानी में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कैसा काटती कि हमें 11वीं का बकरा भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का तो काटती सो, हमें बिस्मिल अब्दुल क़ादिर जिलानी का तो काटते नहीं, तुम्हें कैसा बोल रही बयान में अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम पर काटती का। तो मुझे भी मालूम बिस्मिल अब्दुल क़ादिर जिलानी कौन भी काटता नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल को काटने का। लेकिन अल्लाह क्या बोल रहा, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही की तफसीर पढ़ को देखो, मालूम होता अल्लाह क्या बोलता, अल्लाह के नाम पर ही झंडे खुश करना किसका मुराद है। हमारे ये जानवर कुर्बानी करे तो हमारे पीरा खुश होती, क़यामत के दिन सिफारिश कर को हम ना जन्नत दिलाती, उनको खुश करने कर रहे वो बिही। अल्लाह बोलता वो हराम तुम्हारे लिए, किसी और को खुश करने के वास्ते भी जानवर नहीं काटना, अल्लाह की खुशनुदी रहना, किसी पीरा को खुश करने की नीयत से काटे तो भी हराम। अल्लाह ये बोल रहा सो, हमें ये बोलते हैं, हमें ये नहीं बोलते कि तुम्हें बिस्मिल अब्दुल क़ादिर जिलानी काटती हैं। हमने मालूम अक़ीक़ा दलील है कुरान से, हदीस से दलील है, अक़ीक़े की कुर्बानी कुरान से दलील है, हदीस से दलील है, इसीलिए हम अक़ीक़ा करते हैं, इसीलिए कुर्बानी करते हैं। 11वीं करने की है दलील, हमारे नबी करे, सहाबा करे, नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा नको करो। हमारे बातें कड़वे लगती हैं, क्या रही नो तोंडे ऐसा बोलती हैं। भाई जो है हक वो बोलती है, हमें अच्छे अंदाज से बोलती है, निकाल को सट को नहीं बोलते। समझ में आया ले लो, नहीं समझ में आया छोड़ो, जबरदस्ती कौन कर रहा तुम ना, लेकिन हक बोलना हमारी जिम्मेदारी। बिरादरान मोहतरम, अल्लाह ताला आगे बयान फरमाता है,
वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन किसी के गुनाहों का बोझ किसी के सर पर नहीं डालेगा। जो किएगा वो अपना अंजाम पाएगा, जो करेगा उन्हें अपना अंजाम पाता। अब मिसाल के तौर पर तुम्हें नमाज नहीं पढ़े तुम्हारी अम्मा जहन्नम में नहीं जाती, तुम्हें गुनाह करे तुम्हारा बेटा जहन्नम में नहीं जाता। हाँ, हर इंसान अपने गुनाहों का बोझ अपने सर लेकर खड़ता। क़यामत के दिन अल्लाह के बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं रहेगा। अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे बता, क्या मैंने तुझे इन इनामात से माला माल नहीं किया था? देखने के लिए आंख, चाबने के लिए दांत, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, बोलने के लिए जबान, समझने के लिए भेजा और सोचने के लिए दिल, चलने के लिए पैर, पकड़ने के लिए हाथ। ये तमाम चीजें तुझे दिया नहीं दिया? और तेरी जिंदगी गुजारने के लिए मकान दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया, खाने के लिए नेमतें दिया, रहने के लिए बिल्डिंग दिया, चलने के लिए गाड़ी दिया, और तेरे दिल के सुकून के लिए बीवी बच्चे दिया, मुआशरे में इज्जत दिया, बड़ा एक मुकाम और ओहदा दिया। बोल, ये सब दिया नहीं दिया? अल्लाह पूछता क़यामत के दिन। हमें क्या समझी? क़यामत के दिन दो दफ्तर रहती, एक नेकी का, एक गुनाह का। वो ताज ले रहे कली नहीं, क़यामत के दिन तीन दफ्तर होंगे। एक नेकी के दफ्तर होंगे, एक गुनाह के दफ्तर होंगे, तीसरे नेमतों के दफ्तर होंगे। नेमतों के बारे में अल्लाह पूछता, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बता ये नेमतें मैं दिया नहीं दिया? मैं तुझे माला माल करया नहीं करया? हट्टा कट्टा रखा नहीं रखा? अरे तेरे सामने लंगड़े लुल्लिया को पैदा करया, तुझे तो अच्छा देखने वाला बनाया ना। तेरे सामने अपाहिज लोगों को मैं रखा, लेकिन तुझे चलने वाला, देखने वाला, अच्छा हट्टा कट्टा बनाया था ना। तेरे सामने पागला मजनुआ को रखा, लेकिन तुझे अक्ल वाला बनाया था ना। हाँ, तेरे सामने गए गुजरे रोड पर भीख मांगने वाले को रखा, लेकिन तुझे इज्जत से जीने वालों में रखा था ना। तेरे सामने फुटपाथ पर सोने वाले कितने नहीं नजर आए, लेकिन बड़े बड़े बंगलों में तुझे मैं फिराया ना। अरे पैरों में चप्पल नहीं सरका, रास्ते पर फिरने वाले तेरी आंखों को नजर आए, लेकिन तुझे मैं हमेशा जूतों के साथ गाड़ियों में, अच्छे अच्छे फ्लाइटों में, तुझे बड़े बड़े प्लेनों में तुझे घुमाया ना। बोल मेरे बंदे, ये नेमतें दिया नहीं दिया? जब अल्लाह अपनी नेमतों का सवाल करेगा, बंदे को सिवाय इकरार कर को सर हिलाने के कोई चारा नहीं होगा। हाँ अल्लाह तू ये नेमत भी दिया, वो नेमत भी दिया, बीवी बच्चे दिया, मोहदा दिया, नेमतें दिया, अय अल्लाह जिस्म दिया, खूबसूरत बदन दिया, सोचने के लिए अक्ल दिया, अय अल्लाह मेरे दिल के सुकून के लिए माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, जमात, मुआशरा, इज्जत, ओहदा, दौलत, सल्तनत, हुकूमत, सब कुछ दिया मेरे मौला। मैं तेरी एक भी नेमत का इनकार नहीं करता। अल्लाह मैं इकरार करता हूँ सारी नेमतें दिया। अल्लाह बोलता मेरी इबादत क्यों नहीं किया? ये ते सारे नेमता मैं तेरे लिए किया, तू मेरे लिए क्या किया? अब ये सवाल करते ही भोखला जाता, हक्का बक्का हो जाता और बोलता रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूकिनून। ऐ मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया। अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, मैं नेक अमल करके आऊंगा। दौलत जमा कर करके आया था, अल्लाह उसको तेरे रास्ते में लुटा के आऊंगा। ऐ अल्लाह मैं बहुत सारे गुनाह किया था, तौबा करके आऊंगा। ऐ अल्लाह इबादतें नहीं किया था, सजदे करके आऊंगा। अल्लाह भेजता, अल्लाह छोड़ता, अल्लाह देता क्या जी मोहलत? हरगिज़ नहीं देता। अल्लाह नेमतों के बारे में जब पूछता, बोल ये सारी दुनिया की नेमतें तेरे लिए बनाया, तू मेरे लिए क्या रे करया? मेरी इबादत क्यों नहीं किया? तो बोलता अल्लाह ये नेमता ले ले, ये दौलत ले ले, ये दुनिया के बिल्डिंगा ले ले, सुन्ना ले ले, चांदी ले ले। ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से छोड़ दे। अल्लाह छोड़ता? हरगिज़ नहीं छोड़ता। अरे अल्लाह के दिए सो नेमता अल्लाह को रिश्वत देने जाता? अल्लाह तुझे नवाजा, अल्लाह को रिश्वत देने जाता? बोलेंगा आज तुझे जहन्नम की आग से कौन नहीं बचा सकता? अय अल्लाह मेरे तमाम खानदान वालों को जहन्नम में डाल दे, मुझे अकेले को छोड़ दे। अल्लाह बोलता हरगिज नहीं। अय अल्लाह मेरी बीवी को डाल दे, मेरे बच्चों को डाल दे, मेरे माँ बाप को डाल दे, मेरे भाई बहनों को डाल दे, मेरे खानदान को डाल दे। अय अल्लाह उतने लोगों से बस नहीं हो रहा तो पूरा कर्नूल उठा को डाल डाल। अल्लाह मिंजे अकेले को छोड़। अल्लाह बोलता हरगिज नहीं।
कर्नूल वाले बस नहीं हो रहे, आंध्र प्रदेश को डाल अल्लाह, अल्लाह पूरी इंडिया को डाल, पूरी दुनिया को डाल, मुझे छोड़। अल्लाह बोलता वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, किसी के गुनाहों का बोझ किसी के सर पर हम नहीं डालेंगे, तू करे तुझे भुगतना पड़ेगा, तेरे गुनाहों का अंजाम तुझे सजा पाना पड़ेगा। तेरे गुनाह मैं दूसरों को कहीं को दूं, तेरे जुर्म के सजा दूसरों को क्यों दो? उस दिन नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा, उठा कर अल्लाह पटक डालेगा। मेरे भाइयों, वो दिन आने से पहले अल्लाह की नेमतों की कदर करो। अल्लाह कितना खिला रहा, कितना पिला रहा, उसका शुक्रिया अदा, उसके सजदे करो, उसके राह में पैसा खर्च करो, कंजूसी कर को जमाने से भी अल्लाह के रास्ते में लुटाओ, नेमतें लुटाओ। और उसके आगे नेक्स्ट इस पारे में सूरह आराफ शुरू होता। सूरह आराफ, आराफ का मतलब क्या? आराफ बोलती क़यामत के दिन 2-3 किस्म के लोग रहते। एक जन्नती लोग जिनकी नेकियां ज़्यादा, अल्लाह अपने रहमो करम से जन्नत देता, नेकियों की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह जब तक रहम नहीं करता, अल्लाह जब तक करम नहीं करता, अल्लाह के फजलो करम के बिना कोई माई कलाल जन्नत में नहीं जाता। हमारे नबी बोले मैं भी नहीं जाता जब तक मेरा अल्लाह मेरे पर रहम नहीं करता। अब इतनी बड़ी बात हमारे नबी बोले के बाद हमें कौन से झाड़ा के पत्ते बोलो, अल्लाह के नबी इतनी बड़ी बात बोले के बाद हुक्कुच गई बात। अब अल्लाह के रहमो करम कब होता? नेकियां ज्यादा रहे तो, वो नेकियां कुरान हदीस के मुताबिक रही तो अल्लाह हमारे पर रहम करता। जिनकी नेकियां ज्यादा, अल्लाह अपने रहमो करम से जन्नत में डालेंगा। जिनके गुनाह ज्यादा, अल्लाह अपने गैज़ो गज़ब से जहन्नम में डालेंगा। नेकियां ज्यादा रहे सोले अल्लाह के रहम से इधर गए, गुनाह ज्यादा रहे सोले अल्लाह के गज़ब से उधर गए। अब बीच में जरा आदमी बचे रहते, उनके नेकियां गुनाह इक्वल रहते। क्या अभी कांटा इधर भी झलता रहता, उधर भी बराबर रहती। उनको अल्लाह उठा कर अस्हाबुल आराफ में बिठा डालता। अस्हाबुल आराफ का तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है, उस जगह पर उनको बिठाता। उनके ज़्यादा नेकियां रहे तो इधर जाते थे, गुनाह रहे तो उधर जाते थे, किधर भी नहीं गए सरकार, बीच में बढ़ती, इधर का भी उधर का पिक्चर देख ले कुनो, कौन कैसा अजाब में जल रहा, इधर कैसा नेमतों में मज़े उड़ा रही, कभी इधर देखती कभी उधर देखती। कब तक अल्लाह इनको चाहता वहाँ रखता। एक ना एक दिन हमारे नबी को इजाज़त देता, मेरे नबी अस्हाबुल आराफ के लिए आप सिफारिश करो। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हमारे नबी अस्हाबुल आराफ वालों के लिए सिफारिश करेंगे, अल्लाह उनकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। उनको अल्लाह एक ना एक दिन जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे भाइयों, सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी है, किताबुल ईमान किताबुत तौहीद के अंदर है, और ये रिवायत का बास टुकड़ा मुस्नद अहमद के अंदर है। एक आदमी जहन्नम के अंदर निचले गड्ढे में डालता अल्लाह ताला, उन्हें ऐसा चीखता भमड़ा मारता, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह मेरे अल्लाह को बुलाओ, तुम्हें मेरे अल्लाह को कहीं करे डिस्टर्ब कर रहा है, चुपके अजाब झीले बैठ, तुम्हें मैं बोले सर सुनना, मेरे अल्लाह को बुला को बुलाना, या अल्लाह इन्हें तुझे बुला रहा, क्या हुआ, क्या होना तुझे, कहीं कहता चीखा भमड़ा मार रहा, मैं ये अजाब बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, अल्लाह उठा के ऊपर डाल डाला, अल्लाह मैं क्या की समझा था, कितनी खतरनाक है ना अल्लाह जहन्नम, ये अच्छी बात, फिर क्या होना, क्या भी नहीं होना, ऊपर उठा के डाल, 7वीं जहन्नम से 6वीं जहन्नम में डाल। अल्लाह उठा के बोलता फरिश्तों डालो इसे, उठा के ऊपर डालो, ऊपर जहन्नम 6वीं जहन्नम में डालती हूँ उसे। अब वहाँ डालती जरी देर बैठता, फिर बमड़ा मारना शुरू करता, मेरे अल्लाह को बुलाओ, मेरे अल्लाह को बुलाओ, ओ ये चीखा बमड़ा लौटना, ओ ये फरिश्ते बोलते कई ग्रेड डिस्टर्ब कर रहा दूसरे को, चुपके अजाब झीले बैठता नहीं बैठता, नहीं मैं बोले सर का सुनना, अल्लाह को बुलाओ बोले तो बुलाना। अब भी बोलाए थे ना भाई, दिए ना तुझे अल्लाह मौका, वो मैं क्या बोलना, मेरे अल्लाह को मैं बोल ले, तो तुम्हें चुपके अल्लाह को बुलाओ, या अल्लाह फिर डिस्टर्ब कर रहा उन्हें, फिर तुझे पुकार रहा, फिर क्या की बोलता गए, क्या होना बा तुझे, अल्लाह मैं क्या की जरा हल्का रंगा सोचा था, वो चेक अजीब किस्म का, ये चेक अजीब किस्म का अजाब है, अल्लाह तेरा अजाब कौन बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह मैं क्या की समझा था यहाँ जरा सुकून मिलेगा का, तो यहाँ भी आज खतरनाक अजाब, अल्लाह मुझे उठा को 5वीं जहन्नम में डाल। इसके बाद मैं क्या भी नहीं बोलता, चुपचाप अजाब झीले के बैठता वहाँ, अच्छी बात, क्या भी नहीं बोलता ना, क्या भी नहीं बोलता, उठा डालो रे से ऊपर, उसे उठा 5वीं जहन्नम में डालते।
पांचवें जहन्नम में डाले बाद फिर जरी देर रहा कि नहीं, फिर बमड़ा मारना शुरू करता, बुलाओ मेरे अल्लाह को, मैं नहीं छोड़ता, चीखा बमड़ा। दूसरे फरिश्ते बोलते क्या हमें क्या रहना कहाँ जाना है, देख क्यों बमड़ा मार रहा है इन्हें, इसे क्या तुम बोलते नहीं क्या, कई बार डिस्टर्ब कर रहा, मेरे अल्लाह को बुलाओ। बुलाए थे ना बा, हुआ ना सब भी, नहीं नहीं मेरे अल्लाह को बुलाओ, अच्छी बात, या अल्लाह फिर उन्हें बुला रहा, क्या होना बा तुझे, या अल्लाह मैं क्या क्या समझा था, यहाँ अजाब कम रहेगा, यहाँ भी खतरनाक अजाब, अल्लाह में वादा, अब इस मरतबा वादा उठा को ऊपर, अरे अल्लाह मुझे ऊपर डाल, ऐसा बोलते 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 हदीस में है, अल्लाह के नबी कहते 7वीं जहन्नम से 6वीं 5वीं 4वीं 3री दूसरी पहली जहन्नम में आ जाएगा, लेकिन वादे पे वादा तोड़ेगा, ऊपर तक आ जाएगा। ऊपर की जहन्नम में आने के बाद फरिश्तों को बोलता बुलाओ अल्लाह को, अब कहां जाता बा, सब भी नीचे से ऊपर तक का पिक्चर देख लगा, अब कहां जाता, तुम्हारा काम बुलाना, मेरा काम अल्लाह को बोलना, बुलाओ अल्लाह को, अच्छी बात, या अल्लाह फिर बुला रहा उन्हें, फिर क्या बोलता है, क्या होना बा तुझे, वादा कराया था ना, पक्का वादा तोड़ता नहीं कहा था, अब क्या होना, या अल्लाह जहन्नम से निकाल डाल अल्लाह, मैं जहन्नम में नहीं रहना चाहता, मैं सुना था आराफ कहते क्या की, यहाँ भी वहाँ बीच में कुछ जगह है, वहाँ बिठा अल्लाह, मैं क्या जन्नत पूछ रहा नहीं, वहाँ आराफ में बिठा, अरे अल्लाह आराफ में बैठ जा तू, मुझे जहन्नम से निकाल, मेरे वादे पर पक्का हो, मैं क्या जन्नत देकर आनी, वहाँ बिठा, अच्छी बात, फरिश्तों इसे उठा वहाँ बिठाओ जी, असहाबुल आराफ में लाग बिठा डालती हैं इसे, अब सुकून से बैठता, इधर देखता कोई सी खतरनाक जहन्नम से जलने का नहीं मैं, अब उधर देखता, अब इधर देखने के बाद जब जन्नत को देखता, हाँ इसे क्या जन्नत बोलती सो, इसे क्या आम अमरूदा सीताफला सेबा अनारा अंगूरा वो क्या बड़े बड़े हैं इसमें, अब देखता 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 बाद में अल्लाह को बोलता बुला मेरे अल्लाह, ए पक्का वादा करे, आप क्या कि जाता नहीं का, मैं मेरे वादे पर खाया मुँह, बुलाओ जी तुम्हें, अच्छी बात, या अल्लाह फिर क्या कि उन्हें बोलता कर, क्या अरे अल्लाह मेरे वादे पर अब भी मैं पक्का हूँ, क्या होना, मैं दुनिया में सुनता था जन्नत में आमा होंगे, अंगूरा होंगे, बड़े बड़े अनारा होंगे, अरे अल्लाह वो यहाँ बैठ को देखा तो कितने बड़े बड़े कहने का, अच्छा दिख रहा नहीं, जरा मुझे एंट्री करने दे, यूँ घुस को, ये क्या आम, ये क्या सेब, ये क्या अंगूर को तो यूँ 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 खाली देख ले को, घाट हाथ यूँ पकड़ ले को, किसी भी छी तो नहीं अल्लाह, ऐसा देख ले को, एक तरफ से घुस को एक तरफ से आको, कहाँ बैठने ऐसा हाथ बढ़ डाल तुम, फिर वो देखना चाहता हूँ जो वादे सुनता था दुनिया में, वो देखना चाहता हूँ, इसेज के आम इसेज के अंगूर बोलती है सो, जरा देख ले आना चाहता हूँ अल्लाह, सही बोल रहा हूँ, पक्का सही बोल रहा हूँ, भेजो रे इसे। फरिश्ते बोलते टाइम कम है, इधर से जा उधर से आको, चुपके हाँ बैठना, देख अच्छी बात, जाको अंगूरान तोड़ लेता, आम तोड़ लेता, छीता नहीं कहा था तोड़ लेता, तोड़ ले को देख ले बैठ। अब दुनिया में कोई नया फ्रूट इंसान देखा तो छोड़ता नहीं उसे, क्या क्यों कहते, ऑस्ट्रेलिया से आया कहते, इसका नाम क्या क्यों कहते, ऐसा कहते वैसा कहते, काट को देखेंगे कैसा रहता है, चक को देखेंगे क्यों रहता, खा को देखेंगे क्यों रहता, कहते चकता इंसान खाता, जन्नत के नेमाता कौन तो छोड़ता क्या जी, अब ले को खा ले बढ़ जाता, फरिश्ते देखती हैं आया आया, कहाँ आया, आया नहीं, जाको अंदर देखे तो खाले बैठा रहता, हाँ क्या रे क्या बोला था तू, अल्लाह छीता नहीं चकता नहीं, यूं घट्टू हाथा पकड़े यूं देख ले तू क्या सला, क्या रे खाले बैठा ना तू, अल्लाह बुला रहा, चल चल बाहर चल, अल्लाह को बोलो आता नहीं का तो आता नहीं, हरगिज आता नहीं, क्या बोल रहा, अकल है तुझे, होश है तुझे, अल्लाह को बोल रहा हो, मैं इंसान, ये जन्नत पानी एक वादे क्या 100 वादे तोड़ डाल तू, अल्लाह का भी एक वादा है, अल्लाह वादे से नहीं मुकरता, अल्लाह का भी वादे से नहीं बदलता, अल्लाह का क्या वादा भाई, अल्लाह ताला वादा करया मैं जिसे भी जहन्नम में डालूंगा एक ना एक दिन निकाल को जन्नत में जरूर डालूंगा, लेकिन जिसे जन्नत में भेजूंगा उसे कभी जन्नत से बाहर नहीं निकालूंगा। अल्लाह बोलो मैं अंदर आग छोड़े अब बाहर आता नहीं, या अल्लाह उन्हें ऐसी बात कर रहा, अल्लाह उन्हें क्या क्या आता नहीं कहते, अल्लाह मुस्कुराता, ये बात सुन को हदीस में है, अल्लाह मुस्कुराता, इतना मुस्कुराता, अल्लाह इतना हंसता, अल्लाह के नबी कहते हैं ये हदीस सुनाते हुए अल्लाह के नबी भी मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए नबी के कोंचलों वाले दांत नजर आए, नबी मुस्कुराए और नबी बोलती, अल्लाह बोलता मेरे बंदे को इसी अंदाज से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करना मैं उसकी मुकद्दर में लिखा था, इसी अंदाज से निकाल कर इसी अंदाज से डालना मैं उसकी मुकद्दर में लिख दिया। लास्ट जन्नती ने यूं निकल को यूं जाता सो, अब गया कि वहां बैठा कि
वो खाया, जन्नतें देखती हैं, हुआ खाने का, हुआ चलो निकलो, हमारी जगह है, अल्लाह दिए सो, चलो उठो। हाँ ऐसा उधर जाता, उठ को हजरत बैठती, बैठो खाओ, उठ को जाओ साहब, ये प्लाट हमारा साहब, अल्लाह दिया सो, चलो निकलो, जगह खाली करो। हाँ इधर भी गए तो जगह नहीं, उधर गए तो जगह नहीं, कहाँ गए तुम? पूरी जन्नत हाउसफुल, पूरी जन्नत बुकिंग, कम भी जगह नहीं, बैठने जगह नहीं। उन्हें वहां अंदर खड़ोक बोलता, मेरे अल्लाह को बुलावा जरा, क्या की बोल तुम वही। फरिश्ते बोलते या अल्लाह, उन्हें लास्ट जन्नती वहां से क्या की बोल रहा, बाहर आता नहीं कहते, वहां से क्या बोल रहा, क्या मेरे बंदे क्या होना तुझे, या अल्लाह मुझे जन्नत में भेजा तो भेजा, ऐसे टाइम पर भेजा जब पूरी जन्नत बुकिंग हो गई, कोई भी बैठने दे रहा नहीं, अल्लाह जरी देर बैठता बैठ, चल उठ निकल करा, ये मेरी जगह, ये मेरा प्लाट, ये मेरा करा सब भी, या अल्लाह कैसे टाइम पर जन्नत में भेजा, मीन जगह नहीं ना अल्लाह। अल्लाह के फरिश्ते बोलते हैं क्या होना कहते उसे, अल्लाह जगह होना कहते, ऐसा जाओ, वो जो दरख्त है ना, वो दरख्त के नीचे छांव है, देखो वो छांव कितनी पड़ी, वो छांव की वत्ती जगह उसकी, उसे दे डालो। लास्ट जन्नती को अल्लाह ताला जो जगह देगा, वो दरख्त के नीचे जितनी छांव पड़ी है, वो छांव के बराबर की जगह आखिरी जन्नती को अल्लाह देगा। अल्लाह के फरिश्ते बुला को बोलती हैं, वो झाड़ के नीचे छांव पड़ी नहीं होती, वो 30 तेरी जगह, उसमें तू रहना से, ये बताती चले आज। अब ये हदीस यहाँ को खत्म हुई नहीं अभी। अल्लाह के नबी सवाल करते सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है आखिरी जन्नती को वो जो दरख्त के नीचे साए के मिकदार के बराबर मेरा रब जो जन्नत में जगह देगा, वो जगह कितनी बड़ी होगी, क्या तुम जानते हो? सहाबा बोलती अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। ऐ अल्लाह के नबी हम नहीं जानते, अल्लाह ज्यादा जाने, अल्लाह के रसूल ज्यादा जाने, हमको नहीं बता, आप बताइए वो आखिरी जन्नती को जो दरख्त के साए के बराबर की जगह देगा वो कितनी होंगी? अल्लाह के नबी बोले इस दुनिया के जैसी 10 दुनिया के बराबर की जगह होगी। ये दुनिया जिसमें हमें आज जी रही, ये दुनिया के जैसे 10 दुनिया के बराबर की जगह आखिरी जन्नती को दरख्त के साए के नीचे अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये है सूरह आराफ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ में एक आयत है आदम अलैहिस्सलाम के तौबा की, 23वीं आयत। जब आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती सरजद हो गई, जन्नत से निकाले गए, वो अल्लाह से पुकार कर कहने लगे वक़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इस दुआ के ताल्लुक से एक अकीदे की इस्लाह करना चाहता हूँ मैं। बाज़ लोग क्या बोलते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई कि एक ही दिन तौबा करे उन्होंने, अल्लाह उनकी नहीं सुने, अल्लाह उनकी कबूल नहीं करे। एक दिन अचानक आदम अलैहिस्सलाम बोले या अल्लाह तो हमारी तौबा मोहम्मद के सदक़े तू फेल में कबूल फरमा। बोलते ही अल्लाह वंडर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कैसा वाक़या है देखो, ये रोंगटे खड़ा कर डालता इंसान की। कितने के दिन से दुआ कर रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह नहीं सुन रहा, अल्लाह नहीं कबूल कर रहा। अचानक एक दिन आदम अलैहिस्सलाम के जबान से निकलता मेरे अल्लाह मेरी ये तौबा मोहम्मद के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा। बोलते अल्लाह वंडर हो जाता, अल्लाह हैरान, अल्लाह खुद परेशान। अल्लाह पूछता अरे आदम तुझे मोहम्मद के बारे में कैसे पता चला? अल्लाह कुछ मालूम नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह कुछ मालूम नहीं कि आदम को मोहम्मद का कैसे पता चला, अस्तगफिरुल्लाह। अब आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं या अल्लाह तेरे अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तू अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़ के रखा, मैंने समझा शायद ये कोई बड़ी हस्ती होगी, इसीलिए उसका नाम लेकर मैंने वसीला लिया, उसके वसीले से दुआ किया। तो जब तूने मोहम्मद का वसीला ले लिया है तो जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ऐसा वाक़या बोलती क्या तुम्हें भी सुने रहूंगा। हकीकत में ये वाक़या झूठा वाक़या, एक नंबर का झूठा वाक़या, मनगढ़ंत वाक़या, मौजू वाक़या, बनाया हुआ वाक़या। क्यों? अगर वो वाक़या सच मान लिया तो कुरान मजीद सूरह आराफ की 23-24 नंबर आयत गलत हो जाती और हमारा ईमान क़यामत की सुबह तक कुरान की आयत क्या एक नुक्ता भी गलत नहीं। क्या भाई?
गलत है? नहीं है, हरगिज नहीं है। कुरान का एक एक आयत सही, एक एक अलिफ सही, एक एक नुक्ता सही, अल्लाह का कलाम सही। जब अल्लाह का कलाम सही तो ये झूठे मूठे कहानियां सब गलत। वो सही माने तो ये गलत मानना पड़ता आयतान को, ये सही माने तो वो वाक़िया को झूठा मानना पड़ता। यकीनन वो वाक़िया मुकम्मल झूठा वाक़िया। अर्शे इलाही पर क्या लिखकर है? एक बात लिखकर है अर्शे इलाही पर, जब अल्लाह ने अपने अर्श को पैदा किया, लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्शा, जब अल्लाह ने अपने अर्श को बनाया तो वकतब अलैहि, उसके ऊपर एक जुमला अल्लाह लिख दिया। वो क्या है? इन्ना रहमती तग़लिबु अलल ग़ज़ब, इन्ना रहमती तग़लिबु अलल ग़ज़ब, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। बोल को अल्लाह ये जुमला लिखा, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। मतलब अल्लाह गुस्सा भी करता, अल्लाह रहम भी करता, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है अल्लाह के गुस्से के सामने, बेइंतहा बड़ी है अल्लाह की रहमत। ये जुमला अल्लाह अर्श के ऊपर लिख के रखा, ये सही हदीस से साबित है। ये एक ही जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के अर्श पर नहीं है। ना आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का वसीला लिया, ना उनके सदक़े तुफ़ैल में दुआ किया, ना ये वाक़िया सही है। बल्कि जब उनसे गलती हुई अल्लाह उनके कपड़ों को छीन लिया और उनको दुनिया में उतार दिया और वो पत्ते लेकर अपने बदन को छुपाने लगे। और कई सालों के बाद वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह ने उनको ये जुमले सिखाए, मेरे आदम तुमसे गलती हुई हो तो इन जुमलों से तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। उन्होंने अल्लाह के सिखाए जुमलों से तौबा किया। वो जुमले क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, अगर तू हमको माफ नहीं करेगा, अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा, या अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। जब मेरे बंदे आदम ने, हवा ने ये तौबा की तो हमने उनकी तौबा कबूल कर लिया और हमने उनको माफ कर दिया। ये कुरान का वाक़िया है, ये सही वाक़िया है। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह आराफ के अंदर कौम नूह का, कौम हूद का और कौम समूद का और कौम शुएब का और कौम लूत का, इन तमाम अंबिया की जानिब जो अंबिया को भेजा उन्होंने इनकार किया, अल्लाह इनको कैसा अज़ाब दिया वो वाक़िया ज़िक्र किया है, जो इंशाअल्लाह ताला आगे सूरह शोरा में, सूरह क़सस में, सूरह अंबिया की तफसीर में इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह से दुआ है इलाही सही कुरान की तालीमात पर अमल करने की, सही कुरान की तालीमात से इबरत हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, हमको अपने तौहीद की, ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितनी हक़ और सच बातें यहाँ मैं तफसीर में बयान कर रहा हूँ वो सब अल्लाह की जानिब से है। अगर कुछ लफ्ज़ से लिसानी या उजलत लिसानी में कोई गलती हो रही है तो वो शैतान की जानिब से है या मेरी जानिब से, जिसके लिए मैं माजरत का हूँ। अल्लाह ताला हक़ और सच बातों पर मुझे, सारी उम्मत को अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।